जंतर मंतर की रैली में। डिस्ट्रिक्ट अच्छा, सेक्रेटरी। ओके चलो भाई, हो जाओ शुरू। अब एक लड़की की बारी। करो ना, कैमरा ऑन करो। मैम कैमरा ऑन है, दिख रहा है आपको? ओके। मतलब जर्नी तो बहुत अच्छी रही है और सारे टीचर्स का सपोर्ट भी मिला है पीडब्ल्यू से। और मैंने मतलब स्टार्ट किया था 2024 में। फर्स्ट मैंने जो नीट का एग्जाम दिया था 12th के साथ, तो उसमें मेरे मार्क्स जो थे 535 समथिंग थे। लेकिन क्योंकि स्कैम वगैरह था तो रैंक अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से कॉलेज मतलब प्राइवेट मिल रहा था। और उस टाइम पे मेरे घर में जून के टाइम चोरी हो गई थी। तो मतलब ले नहीं सकते थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो उसके बाद फिर मतलब माहौल घर का कुछ इस तरीके का हो गया था कि बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से पढ़ाई से मतलब बिल्कुल माइंड हट गया था। तो फिर मैंने नवंबर में सोचा कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो अब उस टाइम पे मैंने मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि यकीन 2.0 तो पहले ही चालू हो गया था तो वो तो ले नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो मैंने यकीन 5.0 लिया था, लेकिन उससे मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे थे उसमें मार्क्स तो अच्छे आ रहे थे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही थी उस बार। तो जो 2025 वाला था वो तो लेवल सबको पता ही है कैसा था। खैर उसमें भी काफ़ी बच्चों का हुआ था, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था तो मैंने काउंसलिंग में पार्ट भी नहीं लिया था। फिर अब 2026 की बारी आई, तो उसमें मतलब मैंने यकीन 2.0 लिया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मतलब ये मेरा ऐसा है कि ये मेरा है, लिमिट है कि हाँ मुझे ये देना है, अगर इसमें हो गया तो ठीक है, मतलब बनना तो डॉक्टर ही था। तो फिर मैंने यकीन 2.0 लिया। फिजिक्स मैंने एमआर सर से पढ़ी है, जूलॉजी मैंने समाप्ति मैम से पढ़ी है, बॉटनी विपिन सर से, और फिजिकल केमिस्ट्री सर से पढ़ी है, सुधांशु सर से। ये टीचर्स रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाया सभी ने। उसके बाद फिर 3 मई को एग्ज़ाम था, तो वो दिया मैंने। और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। यहाँ पे हमारे सेंटर डिस्ट्रिक्ट जो छतरपुर है वहाँ पे विद्यापीठ खुली हुई है, तो वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट देने जाती थी। और फिर मैंने जो एग्ज़ाम था अपना 3 मई का वो दिया। तो उस दिन पेपर देख के आई तो मुझे अच्छा लगा कि पेपर तो अच्छा गया। उसके बाद फिर कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे, मतलब मेरे फादर का जो अफेयर था कहीं पे, तो वो एक्सपोज हो गया था। और उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल शॉक हो गए थे। 4 मई की बात है ये, तो मेरी मम्मी को अटैक आ गया था। उसके बाद फिर हाँ, तो ऐसे ही उन्हें मतलब दादी को बुला लिया था, मतलब अब्यूज करने के लिए हम लोगों को उल्टा। तो यही लड़ाई वगैरह चलती रही थी, उसकी वजह से मतलब मेंटल स्टेट पूरा खराब हो जाता है ना। तो वो सब हुआ। उसके बाद फिर मम्मी की जब तबीयत खराब हुई तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें हम लोग। मैं सिर्फ ये बोल रही थी बार बार कि डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मेरी सिस्टर है वो, और गई थी, और मतलब सामने वाली एक अंकल है उनकी कार में, तो हॉस्पिटल गई थी। फिर वो 3-4 घंटे बाद आई थी। तो मतलब उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया था, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही, इस स्टेट में हूँ। उसके बाद फिर जैसे तैसे हम लोगों ने मम्मी को संभाला। जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो मैंने बस उनसे यही बोला था कि मम्मी अभी कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? मेरे को डॉक्टर बनते हुए देखना है आपको। तो उस टाइम पे उनको संभालना मतलब वो था कि मैं उनके सामने तो रो नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी रो रही थी एक तरीके से। उसके बाद फिर ये चीजें थी, फेस तो करनी ही थी सब चीजें। घर हमारा मतलब हम दोनों बहनों के नाम पे ही था, मतलब मामा लोगों के सपोर्ट से ही बना था घर। तो फिर ये था कि पापा को तो जाना ही पड़ता, उनने ऐसे काम किए थे। खैर तो फिर वो चले गए थे 12 जुलाई को। और इवन जब मेरा 3 मई वाला पेपर था उसके एक दिन पहले उन्होंने मेरे जो ओसी के शॉर्ट नोट्स थे उसमें पैर रख के चले गए थे। इतना मतलब उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया था। और उनका तो मन भी नहीं था कि मैं ये नीट का प्रिपरेशन करूं या कुछ भी। वो हमेशा ये बोलते थे कि मैथ्स ले लो, और मतलब कि जैसे कमाने नहीं लग जाते बच्चे, जॉब करने लगते कंपनी वगैरह में, तो वो करो। और इवन वो खुद भी एक टीचर है मैथ्स के और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ सोसाइटी के लिए एक अच्छे हैं, हम लोगों के लिए कभी उनने सपोर्ट नहीं किया किसी भी चीज़ में, ना मेरी सिस्टर को। मैं और फिर ये हो गया। उसके बाद फिर पता चला कि पेपर ही लीक हो गया। तो फिर जो बुक्स वगैरह रख दी थी और माइंड पूरा डाइवर्ट हो चुका था, वो फिर से बैक लाने की कोशिश की, क्योंकि यही एक मेथड था जिससे मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती थी अपनी।
तो फिर से पढ़ना चालू किया, दिमाग नहीं लग रहा था, मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन फिर भी कोशिश की। मम्मी को देखती थी तो वो कहीं पे बैठ के बस रो रही हैं, तो बहुत बुरा लगता था वो सब देख के। लेकिन अपने माइंड को फिर से बुलाती थी कि नहीं अभी पढ़ना है, अभी बस पेपर दे लो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, फिर तो कुछ करना ही है। और दीदी ने भी मेरी मतलब वो कथक करती हैं तो उनने भी काफी सपोर्ट किया, अलग से क्लासेस वगैरह लेके, फाइनेंशियल क्योंकि हेल्प चाहिए ही पड़ती है फिर ऐसे में। और अभी उनका वर्क फ्री में भी सिलेक्ट हो गई, तो अभी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए अभी। और फिर जो रीनीट का एग्जाम था वो 21 जून को था। तो 21 जून को मेरे को बहुत ज्यादा इंटेंस पेन हो रहा था ये राइट साइड में। तो हम लोग को समझ में नहीं आया था कि है क्या, क्या हो रहा है, और हम लोग ऐसे स्टेट में हो गए थे कि आप पेपर दे भी पाएंगे या नहीं, इतना ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी। फिर मेडिसिन वगैरह ली, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा था, तो इंजेक्शन लिया दर्द का। उसके बाद फिर जाके पेपर दिया, और पेपर में मतलब मेरे को कोल्ड भी था बहुत ज्यादा उस टाइम पे, कफ भी था, लेकिन वहां पे हैंकी अलाउड नहीं किया था। तो मुझे लग रहा था यार अब हैंकी भी अलाउड नहीं कर रहा, जबकि मतलब उसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके बाद फिर पेपर हुआ। पेपर टफ था, लेकिन जब मैंने बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट की थी मुझे लगा ये तो बड़ी इजी है। तो वो की मेरे एक भी बायोलॉजी में गलत नहीं हुई, क्वेश्चन सिर्फ मैंने स्किप किए थे, और टोटल मार्क्स मेरे उसमें 344 आ रहे थे बायोलॉजी में। और फिर मैंने केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की। फिजिक्स तो टफ थी खैर, लेकिन हो गई थी बैलेंस्ड होके। उसके बाद फिर जब नीट का पेपर हो गया तो मैं घर आई, तो मुझे ये था कि हाँ टफ था लेकिन मैंने किया। और उसके बाद फिर मैंने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किए, तब मैंने किसी को बताया नहीं था कि कितने क्या बन रहे हैं। और उसके बाद फिर अभी रिजल्ट आया, तो फिर यहाँ पे विद्यापीठ वाले जो सर हैं उन्होंने बुलाया, मतलब थोड़ा सेलिब्रेट वगैरह किया, तो उसी की कल आज रैली है। तो बेटा पहले तो हैट्स ऑफ, इतना कुछ देख के फिर भी आपने देखो इतने अच्छे से एग्जाम दिया है ना, एंड यू गेट सक्सेसफुल। सो आपने मुझे बताया कि जैसे आपको एग्जाम वाले दिन पेन हुआ था, तो इज इट दैट समथिंग सीरियस और? मैम अभी 3 डेज बिफोर हमने मतलब सोनोग्राफी कराई थी, तो उसमें पता चला कि 3 स्टोन्स हैं, लेफ्ट किडनी में 2 हैं और राइट किडनी में 1 है। कमेंडेबल बेटा, मतलब इतनी पेन होने के बाद भी आपने एग्जाम दिया। मुझे याद है जिस दिन एग्जाम था, मेरी एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था कि मैम मुझे आई जस्ट गॉट पीरियड्स एंड शी इज वन ऑफ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, उसके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। सो कुछ ना कुछ देखो होता है ना लाइफ में, योर हेल्थ यू डोंट नो कब आपकी क्या हो जाए। और आपको देखो उसी दिन ही पेन आना था, है ना, बट स्टिल, और लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट योर होम, आपने फिर भी मतलब अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, लाइक इतना कुछ होने के बाद भी आपका मतलब व्हाट आई कैन से इज कि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लिटरली। तो आपने कैसे किया बेटा वो चीज, हाउ व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर यू, जैसे आपने बताया, बट अपने आप से कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे, गोइंग ऑन बैकग्राउंड में इतना कुछ चल रहा है? मैम मेरी मम्मी का भी एक तरीके से ड्रीम ही था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। मेरी दीदी जो है जिनकी मतलब गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अभी पोस्टिंग होनी है, वो भी पीएचडी कर रही है, तो उनके नेम के आगे भी डॉक्टर ही लगना है। तो उनका तो ड्रीम था ही कि मेरी बेटियां डॉक्टर बने, और उन्होंने कभी भी हमको घर का काम तक नहीं कराया है, मतलब यूजुअली लड़कियों से घर का काम भी कराते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई काम के लिए नहीं कहा, हमेशा ये कहा कि हाँ तुम पढ़ो, मैं सपोर्ट कर रही हूँ। और दीदी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मैंने ये तक बोला था कि अब लग रहा है क्योंकि रीनीट होना है, तो सबको पता था कि लेवल तो टफ ही आएगा। तो मैंने ये बोला था कि यार टफ आएगा दीदी, अब क्या करें, मतलब बहुत टेंशन हो रही है कि अभी ठीक है इजी था तो मतलब कर लिया, लेकिन अगर टफ आएगा तो मैं कैसे करूंगी। तो दीदी बोल रही थी कि नहीं हो जाएगा, तुम तो बस वो करना है जो तुम्हें आता है। तो उस हिसाब से ही मैंने किया, और काफी सपोर्ट रहा कि हाँ तुम पढ़ो, तुम्हें को इवन जिस दिन मेरे यहाँ लड़ाई हो रही थी, मतलब 3 मई को मेरा एग्जाम था, उस दिन मेरे घर पे लड़ाई हो रही थी, और मेरी दीदी ने यही बोला था कि तुम ऊपर जाके रिवीजन करो, मतलब छत पे जाके, जिससे तुम और चीजें नहीं सोचो। और मुझे यही लग रहा था कि अगर मैं पेपर दूंगी और मेरे दिमाग में अगर यही चीजें आ गई, क्योंकि माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना इतना ज्यादा, क्या पता वही थॉट्स आ गए फिर प्रॉब्लम होने लगी। तो यही सब था। बाकी विद्यापीठ के जो टीचर थे वो भी काफी सपोर्टिव रहे थे। वो हमेशा यही बोलते थे कि इसके गले में मेरे को स्टेथोस्कोप दिख रहा है, और मतलब इन चीजों से बहुत ज्यादा मोटिवेट होते थे कि हाँ अब इतने लोग भरोसा कर रहे हैं तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, सपोर्ट और मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है बेटा। अगर आपको कोई एक इंसान आके भी बोल देता है ना कि तुमसे हो जाएगा, तो तुम अपने आप पे बिलीव करने लग जाते हो, है ना। यस मैम। तो क्या मैसेज दोगे आप अपने जूनियर्स को? मैं यही दूंगी कि कंडीशंस कैसी भी हो, आप
तो ये सोचना कि अभी जो आप कर रहे हो, भले ही कितने भी मतलब ताने ऑफ कोर्स मिलते ही हैं सबके, रिलेटिव्स के, मोहल्ले वालों के, सबके ही मिलते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हो अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो, आपके पास पोटेंशियल है, तो फिर आप उसमें लगे रहो, कभी ना कभी आपको रिजल्ट मिलेगा आपके काम का। ओके। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट तो मैम जूलॉजी था और जो मतलब मैंने मिशन 30 के टेस्ट भी दिए थे विद्यापीठ पे जाके ही ऑफलाइन, तो उसका जो सॉल्यूशन रहता था वो सर लिंक वगैरह भेज देते थे, तो यूट्यूब पे आपने भी मतलब सॉल्यूशन वगैरह बताया, तो मैंने वो कंप्लीट देखा था। खैर जूलॉजी और बॉटनी में मतलब कम ही इनकरेक्ट होते थे, लेकिन जो होते थे वो देख लेते थे और फिर एनालाइज कर लेते थे पेपर को। आपका मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट में ड्रॉप गया है? फिजिक्स। ओके, तो क्या बच्चों को टिप्स दोगे फिजिक्स के लिए? क्योंकि जनरली फिजिक्स इज द वन दैट डिसाइड योर रैंक, राइट? हाँ। तो यस। बायो में बच्चे जनरली 300 अबव फिजिक्स लेके में आते मैम यही बोलूंगी कि शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ फॉर्मूले वगैरह के, और मैंने भी यही बनाए थे। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब हैं। सिंगल पेज में भी हो जाएंगे ऐसे कुछ दैट्स रहते। गुड। यस। ओके, तो ओके। क्योंकि फिजिक्स में हम सबको पता है कि मेन तो फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन उनके संग अपन को उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। हाँ, कभी कभी 4 पेज के भी हो जाते थे, ईएमआई के हैं। ओके। और मेरी मैम एक डायरी रहती थी हमेशा ये, तो इसमें मैं क्या करती थी कि अपनी टू डू लिस्ट शेयर करती थी कि आज मुझे ये वर्क, क्योंकि मैं टाइम पे फोकस नहीं करती थी कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं यही करती थी हमेशा। हर दिन का मेरा रहता था टारगेट। आप वैसे बेटा कहाँ से हो? फ्रॉम विच मैं सिटी? मैं डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से हूँ, एमपी से। एमपी से, ओके। नौगांव है वहां पर एक तहसील है। तो आपने तो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि घर पे जो लड़कियां होती हैं सिर्फ घर बैठने के लिए नहीं होती। यू बोथ सिस्टर्स है ना, यू यस। डुओ, कहते हैं ना डुओ यस। है ना, बोथ आर बैडीज यस मैम। तो दोनों ने काफी अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है ना, लाइफ में कुछ भी चलता रहे बट स्टिल जस्ट कीप ऑन गिविंग योरसेल्फ अ चांस। बहुत अच्छी बात है। तो जो बच्चे निराश हैं उनको आप क्या मैसेज दोगे आज? मैं यही बोलूंगी कि भले आप सैड हैं, शायद आप अपसेट हैं, आपकी मतलब लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा, आप उस टाइम पे ये मत सोचो कि मैं किसी को बताऊं, दोस्त को बताऊं या किसी को भी बताऊं कि यार देखो मेरे संग ऐसा हो गया। हम करते हैं ना इमोशनल होके कि हम किसी को कॉल करके बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि हमारे संग ऐसा ऐसा चल रहा है। वक्त जब आप देगा, आप बस काम करते रहो, बस यही। हाँ, तो मतलब आपको इस जर्नी में मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना? यस मैम, बहुत मतलब नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इसमें हमें काफी सारी चीजें हम त्याग भी करते हैं कि भाई कहीं जाना नहीं है, दोस्त कम बनाने हैं, घूमना फिरना नहीं है, और ज्यादा फोन पे नहीं लगे रहना है कि भाई फोन पे ही बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से ही लगे हैं, या फिर सोशल मीडिया भी मैंने बंद कर दिया था। और बस पीडब्ल्यू है अगर, तो बस टीचर्स ही इतना ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं, रिकॉर्डेड भी ले रहे हैं, तो इंटरेक्शन बना ही रहता है कि हाँ भाई सर ने ये बोला है, मैम ने ये बोला है, तो। तो कभी ऐसा लगा कि अरे यार मतलब ऑनलाइन ही कर रही हूँ मैं, तो ऑनलाइन पे हो जाएगा, लोग लोग आके भी कई बार बोल देते हैं ना बहुत सारी चीजें। तो आपको कैसा लगा ऑनलाइन में पढ़ के? मैम मुझे ऑनलाइन में पढ़ के तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक ये रहता है ना कि ऑफलाइन भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम का काफी इशू रहता है, लाइक आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट रहेगा, तो उसमें फिर टाइम लगेगा आपको, है ना, उतना टाइम काफी बार कुछ बच्चे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और ऑनलाइन में ये रहता है कि आपने तुरंत खोला अपना और तुरंत आप पढ़ने बैठ गए, अगर आप डेडिकेटेड है तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। ओके। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करें, हमने सच्ची सच बताना, दिन में फिजिक्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे? सच्ची, झूठ नहीं बोलना बता रही हूँ मैं तुम्हें मैम ऐसा रहता था कि 20-30, लाइक अगर अपनी क्लासेस भी चल रही हैं साथ साथ में अगर हम कर रहे हैं, तो 20-30 मतलब ऐसे होते थे कि अगर बहुत ज्यादा लेक्चर का लोड है या कुछ है तो 20-30 कर लो, लेकिन वो टॉपिक प्रिसाइज होने चाहिए कि हाँ यार ये मेरा वीक टॉपिक है, इसमें मैं थोड़ा करूंगी, बाकी तो क्लास में ही इतने क्वेश्चंस करा देते हैं कि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। ओके, और बायो में क्या स्ट्रैटेजी रखी थी आपने? बायो में मैम मैंने यही किया है कि एनसीईआरटी से ही आता है, कितना भी टफ पेपर बन जाए, भले ही उसको घुमा के पूछ लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन रहता है एनसीईआरटी से। इवन मेरी एनसीईआरटी जो थी वो नीट के पहले ऐसी 12th की जो थी वो अलग अलग पेजेस में हो गई थी, मतलब Want to सेपरेट। see your NCRT right now? Show me your NCRT. एनसीईआरटी एक्चुअली भी पास में नहीं है,
तब कहीं अभी मैंने ढूंढी थी मतलब मीटिंग के पहले, बट पता नहीं कहाँ रख दी, इतनी सारी बुक्स हैं एक तो मैंने वो रख दी थी। खैर, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि एनसीईआरटी तक मेरी बोल रही है कि भाई अब बस कर, मत पढ़ तू। अब तो मुझे देखनी पड़ेगी, ढूँढ के लाओ तुम एनसीईआरटी, जब तक मैं किसी और बच्चे का लूँगी इंटरव्यू, तुम एनसीईआरटी ढूँढ के लाना है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। बिकॉज़ एनसीईआरटी देखना बायो की ना जी मैम, मुझे बड़ा बिल्कुल मज़ा आता है। कई बिल्कुल। बच्चों ने तो वो लगाए होते हैं, स्टिकी हाँ। नोट्स लगाए होते हैं, किसी ने हाइलाइट करे हैं जी, है ना? एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू सी इज़ द एनसीईआरटी ऑफ अ टॉपर। है जी ना? मैम, ढूंढ के लाती हूँ। तो अभी घर वाले बेटा कैसा फ़ील करें? हाउ इज़ योर मदर? उनकी तबीयत ठीक है? हाउ शी इज़ फीलिंग? उनको कैसा लग रहा है? जी मैम, मम्मी को तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ है मम्मी? बुलाओ, मम्मी जाग रही होंगी तुम्हारे साथ। यस मैम। ये 11th की एनसीईआरटी थी मैम। अभी ऐसी हो गई है। और 12th तो इससे भी मतलब वो हो गई थी, बहुत टाइम तक वो पढ़ते तो हो जाता है उनका हाल ऐसा। नहीं, बच्चों सुन लो, सब एनसीईआरटी पे कवर चढ़ाना होता है, फिर टॉपर बनते हैं। और वो भी ऑरेंज कलर का। यस चुप मैम। चुपी हाँ। एकदम तितर-बितर हो गई है, ये तो पेज निकल गए बेटा यस इसके। मैम, ये 11th की है, 12th की भी अभी ढूंढूंगी मैं। दिखाओ अपना कोई फेवरेट टॉपिक दिखाओ इसमें मुझे। यस मैम। मम्मी से बात कर लीजिए मैम। हाँ, करवाइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अभी कुछ बेटर लग रहा है, जब से उसका रिजल्ट आया तब से कुछ बेटर नहीं, लग अब रहा बढ़िया ही होगा, देखिए सब बढ़िया ही होगा, अब लड़की डॉक्टर बनेगी, है ना? मेहनत करी उसने खूब, देखो दिखा दी मेहनत सबको, है ना? है जी। कितने बजे उठती थी? आप सच-सच बताइएगा। हाँ, ये 1:30-2 बजे तक पढ़ती थी और सुबह फिर मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती थी, कभी 3 बजे उठ जाती थी। 1 घंटे 2 घंटे बस सोती थी। अरे और वाह! दिन में हमें भी देखना पड़ता था, इसको दवा टाइम से देती थी, हमको भी देखती थी और भी घर में जो आता था उसको भी देखती थी। तो दिन में तो बहुत कम पढ़ पाती थी, रात में अपनी स्टडी ज्यादा करती थी। तो और सबसे पहले मैडम हमारा ये कहना है कि जो जेंडर में सब लोग ये कहते बेटा नहीं है, हमारे दोनों बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। तो सब लोग ये कहते थे तुम तिरोगी नहीं, बेटियां जलाएंगी, तुम मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। और बेटियां कुछ नहीं कर पाती। तो हम उन सभी लोगों को ये कहना चाहते कि बेटियां बहुत कुछ करना चाहती हैं, हमारी बेटियां ही हमारे बेटे हैं। और ये जिसके हमारे पति ने भी हमें अभी 4 मई को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे बेटे नहीं हैं। बेटों के कारण मुझे छोड़ दिया, मेरी बेटियों को छोड़ दिया कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। तो मैं ये चाहती हूँ उन उन पेरेंट्सों को कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। बेटियां यदि है तो दो परिवारों को चलाने वाली भी होती हैं, बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। बस यही कहना चाहती कि बेटियों बेटियों में कभी कोई भेद नहीं करे, उनको आगे बढ़ाए, बस। अरे आपने तो मुझे भी रुला दिया आंटी जी, ऐसे मत करिए। नहीं, नहीं देखो सब अच्छा होगा। सी देखो जैसे बच्चे वैसे बच्चों के टीचर होते हैं ना। ठीक है, हम भी आप इमोशनल और आप भी इमोशनल। नहीं, आप सबका मोटिवेशन मिला, इसीलिए तो आप आज हम अपनी बेटी के कारण आपसे बात कर पा रहे हैं। जी, जी। बेटी यदि इतनी टैलेंटेड नहीं होती तो हम आपसे कहाँ मिल पाती मैडम। अरे नहीं, 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 देखिए मैं भी एक बेटी हूँ, मेरी भी एक बेटी है। तो बेटियाँ ही मैं कहती हूँ आगे वंश चलाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि बेटे ही चलाते हैं। और लड़की अगर चाहे तो देखो आंटी आप गलत बात है, आपने सुबह-सुबह एक तो 5 बजे मुझे इमोशनल कर दिया। ठीक है, इंसान है, ह्यूमन है और सबके इमोशंस होते हैं और ये खुशी के आँसू हैं आई थिंक। जी जी, बस ये खुशी के आंसू निकल रही है तो सच एक हमारी खुशी। इतने दिन से अभी रो रहे थे, वो दुख के थे, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ, खुशी के आंसू ये है कि मेरा सपना पूरा हो गया। सबसे पहले पानी पीजिए, बेटा अपने मम्मा को पानी पिलाइए, बिल्कुल और मैं खुद ही पी लेती हूँ। हाँ जी। जी, 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 जी। सी देखो क्या होता है ना हम बच्चों से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और जी हमारे भी इमोशंस बच्चों के साथ जुड़े होते हैं, है ना? जी ठीक है कोई बात नहीं है, देखो लाइफ में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, हर किसी की लाइफ जी परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होती। जी तो जी बच्चे ने करके दिखाया है और जी ये बहुत बड़ी एक एग्ज़ाम्पल सेट होगी आगे की जनरेशन्स के लिए कि जी लड़का-लड़की का जो लोग भेदभाव करते हैं ना, फिनिश हो जाएगा, देख लेना। ठीक जी है, कहाँ गई है? इसको बुलाओ, आर्या को, आर्या
बहुत खुशी हो रही मैडम आपसे मिलके, बहुत खुशी हो रही है आज हम आर्या के हमें भी कारण बहुत आपसे खुशी मिली, होती है। देखो आपसे हम मिली। सब मिलके बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, आपको दिखते 4 लोग हैं बट पीछे बहुत लोग मेहनत करते हैं। एक बच्चे के पीछे पूरा पीडब्ल्यू लगा होता है। दीदी को तो जब बच्चा वो मेहनत का जब हमें वो रिजल्ट हमें दिखता है ना कि तो हम सिर्फ 4 लोग नहीं, पूरा पीडब्ल्यू खुश होता है। तो इसीलिए हम सबकी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि कहाँ से बच्चे आए, कौन से बैकग्राउंड से बच्चे आए, उन्होंने क्या-क्या फेस किया, ताकि आगे सबको ये पता चले कि लाइफ में कुछ भी हो पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, पानी पिलाया मम्मी को? पिला दिया दीदी, चल पिलाया। एक जप्पी डाल दे मम्मी को, जादू की जप्पी। मैम आपसे मिलना है मुझे रियल में। ठीक है, रिजल्ट सेलिब्रेशन पे मिलते हैं फिर। जी मैम। ठीक है, चलो गुड है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम एनसीईआरटी में रिजल्ट सेलिब्रेशन में लाऊंगी ढूंढ के। ठीक है, ठीक है। देखो आपकी मम्मी ने मुझे भी इमोशनल कर दिया। जी मैम। है ना? चलो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग खुश होते हो तो हम खुश होते हैं, आप लोग रोते हो तो हम रोते हैं। वो तो है मैम, आप लोगों का सपोर्ट तो था ही। ऑनलाइन रह के भी मतलब आप लोगों ने इतना हर टेस्ट का तुरंत मतलब सॉल्यूशन वगैरह उससे भी काफी वो मिलता है। जैसे अगर आप पेपर तो दे दिए मान लो और अगर सॉल्यूशन एक दिन बाद आ रहा है तो फिर क्या मतलब है उसका, लेकिन आप लोगों ने बहुत सपोर्ट अरे किया। हम तो वेट करते होते थे, तुम्हें तो पता है उसमें हाँ जूलॉजी तो लास्ट में आता था, हाँ हाँ है यस ना? मैम। हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, आपकी मेहनत हमारी मेहनत, सबकी मेहनत है। इट्स इट्स अ जॉइंट एफर्ट, है ना? अकेला यस ये मैम। नहीं होता कि हम तो बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। यस मैम। किसी का टाइम अच्छा चल रहा होता है, किसी का टाइम नहीं भी अच्छा चल रहा होता, कोई मेहनत डाल रहा होता है, कोई मेहनत नहीं डाल रहा होता। सो ये जॉइंट एफर्ट है और उसमें 90% बच्चों आपका ही है, सच बताऊँ तो मैं। हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, बट तुम लोगों ने अपनी रातें काली करी हैं, तुम लोगों ने अपनी परिस्थितियों से लड़ के आगे चल के देखो कितना कुछ किया है ना? सो बहुत अच्छा लगा बेटा, एंड यू आर अ गुड एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो। दैट वो क्या बोलते हैं, वो क्या डायलॉग है? हमारी छोरियां जोर से कम है क्या? एक बार डायलॉग मारते अच्छे से। हमारी छोटी छोरे से कम है क्या? हाँ, है ना? गुड बेटा गुड, आगे भी अच्छा पढ़ना और अच्छे कॉलेज में जाना, एंड ऑलवेज रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी। यस ठीक है मैम। ना? चलो ठीक है, अब आपको रैली में जाना है तो अब जाइए, हम दूसरे बच्चे को मौका देते हैं। अब बाइक में दूसरा बच्चा मुझे रुलाना मत, मैं बता रही हूँ। तो मुझे सॉरी मैम सपोर्ट आपको करवाओगे। रुलाने के लिए। है ना? फिर आ जाएगा रोंदू टीचर। चलिए नहीं मैम। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है मैम। थैंक यू। चलो ठीक है, विल टॉक टू सम अदर्स। मैम बच्चे वेट कर रहे हैं। मैम